हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ मुख्य आसन। तो सबसे पहला हमारा आसन है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोलिएगा और दंडासन में बैठ जाइएगा। इसके बाद 1 बाय 1 अपने नी को बैंड करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नी को बैंड कीजिएगा और फिर इसी तरह से आप अपने राइट नी को भी बैंड कीजिएगा। आपको अपनी हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, हील्स आपकी साइड में रहेंगी, पैर के अंगूठे टच रहेंगे और आपके दोनों नीज टच रहेंगे। इस तरह से आपको सीधा होके बैठना है, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, और कम से कम 10 मिनट्स के लिए आपको जरूर इसमें बैठना है। इस आसन की खासियत ये है कि 84 लाख आसनों में से यही एक आसन है जिसको कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और यदि आप वज्रासन को खाना खाने के बाद करते हैं तो इससे आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। पेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से 10 मिनट्स के लिए आपको बैठना है। नेक्स्ट हमारा आसन है वो है बोट पोज, नौकासन। नौकासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलिएगा और दंडासन में बैठिएगा इस तरह से, और फिर अपने लेफ्ट नी को बैंड करेंगे। अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने टो को ग्रिप कीजिएगा और चेस्ट को ओपन करके रखिएगा, शोल्डर को ओपन कीजिएगा, बैकबोन को सीधा रखिएगा। इनहेल करते हुए आप अपने पैर को ओपन करेंगे, नी को ओपन कीजिएगा, पूरी काफ मसल स्ट्रेच रहेंगी, नी के पीछे वाली मसल स्ट्रेच रहेंगी, थाई की मसल स्ट्रेच रहेंगी। चेस्ट को ओपन कीजिएगा, आपका टो आपके सिर की हाइट पे आएगा। इनहेल करके आपको होल्ड करके रखना है, जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। यदि आप 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। पूरा ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ आने लगता है। पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके बाद धीरे से आराम से आप अपने लेफ्ट लेग को नीचे रख लीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा और फिर सेम इसी तरह से आपको रिपीट करना है। राइट लेग से भी राइट नी को बैंड कीजिएगा, अच्छे से ग्रिप कीजिएगा। इनहेल करते हुए आप अपने राइट नी को भी ओपन कीजिएगा। यदि आप यहाँ से नहीं पकड़ पा रहे हैं अपने पैर को, टो को, तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं या फिर आप किसी दुपट्टे की, टॉवल की भी हेल्प लेके आप इस तरह से होल्ड कर से रख सकते हैं। जिनको बैक पेन है उनको विद सपोर्ट बैक पे पीछे सपोर्ट लेके कीजिएगा, वॉल का सपोर्ट ले लीजिएगा या बेड का सपोर्ट ले सकते हैं आप, और इस तरह से होल्ड करके रखिएगा। इनहेल करके चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन। इसके बाद धीरे से आराम से आप इस तरह से नीचे लेकर आइएगा। इस तरह से एक एक पैर से अर्ध नौकासन आपको करना है 3-3 बार। और इसके बाद हम करेंगे पूर्ण नौकासन। पूर्ण नौकासन करने के लिए आप अपने दोनों ही नीज को बैंड कीजिएगा और अपने टो को उठाइएगा इस तरह से और ग्रिप कीजिएगा हाथों से। बैलेंस बना के आपको रखना है। सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, टेलबोन पे बैलेंस रहेगा आपका, सामने देखिएगा। और आप अपने धीरे से अपने पैरों को उठाइएगा, नीज को ओपन कीजिएगा, बैलेंस करते हुए इस तरह से जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। नी के पीछे वाली मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी, काफ मसल पूरा स्ट्रेच रहेंगी। चेस्ट को जितना ओपन कर सकते ओपन कीजिएगा। बैकबोन को एकदम सीधा रखिएगा। बोट पोज बहुत ही बेस्ट है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज को क्योर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, साथ ही कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी। तो जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। तो ये है पूर्ण नौकासन। इस तरह से जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा और फिर धीरे से आराम से एक्सेल करते हुए वापस लेकर आइएगा दोनों पैरों को नीचे। और इस तरह से पूर्ण नौकासन को भी आपको कम से कम 3 बार रिपीट जरूर करना है। इस तरह से ये था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 मुख्य आसन। नमस्कार।